Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about nursing theory, Newman system model, बेटर न्यूमैन सिस्टम मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। ये बेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन स्ट्रेस एंड हिज रिस्पॉन्स। ठीक है, पर्सन के स्ट्रेस पे और वो पर्सन पे उसका रिस्पॉन्स कैसे करता है उसके ऊपर बेस करता है। बेटर न्यूमैन वाज बोर्न इन 1924। इन 1947 में इन्होंने डिप्लोमा किया था नर्सिंग में, 1957 में उन्होंने बीएस किया था नर्सिंग में और 1966 में एमएस किया था पब्लिक हेल्थ में, 1985 में डॉक्टरेट किया था इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, 1972 में उन्होंने अपना न्यूमैन सिस्टम मॉडल जो है वो डेवलप किया था। It is focused on how patient responds to his actual or potential environmental stress, कि कैसे पेशेंट एक्चुअल और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर को रिस्पॉन्स करता है एंड मेंटेन ऑफ स्टेबिलिटी थ्रू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी नर्सिंग इंटरवेंशन। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन अप्लाई करने से वो किस तरह बॉडी मैकेनिज्म को स्टेबल करता है। वी ऑल हैव stress in life in different way. ठीक, some people have stress due to study, some people have stress due to job problems, some people have stress due to financial issues। ठीक है, तो जैसे पेशेंट के स्ट्रेस डिफरेंट है ऐसे ही उनको कोप करने का हर एक का डिफरेंट वे है। ठीक, उसको रेजिस्ट करने का, उससे डिफेंड करने का हर एक का डिफरेंट वे है। ठीक, तो इसी चीज़ पे फोकस किया है न्यूमैन मॉडल ने। ठीक है, न्यूमैन सिस्टम मॉडल जो है वो इसी चीज़ पे बेस करता है कि पेशेंट का स्ट्रेसर क्या है। ठीक है, वो किस तरह से स्ट्रेस लेता है, फिर उसको इंटरवेंशन करिए किस तरह से उसको इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें एक्चुअल और पोटेंशियल स्ट्रेसर क्या होता है। एक्चुअल स्ट्रेसर ये होता है कि किसी डिजीज़ की, किसी इलनेस की प्रेजेंस की वजह से, अक्रेंस की वजह से अगर आपको स्ट्रेस होता है। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिनकी प्रेजेंस से जो काज करते हैं स्ट्रेस, जिनकी प्रेजेंस अक्रेंस जो है वो काज करती है स्ट्रेस, वो होते हैं एक्चुअल स्ट्रेसर। और पोटेंशियल स्ट्रेसर वो होते हैं जो जिनका मे बी डाउट में होता है कि मे बी सच फैक्टर्स का स्ट्रेस। ठीक है, जैसे कहते हैं एट रिस्क ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस, एट रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। अभी डिहाइड्रेशन उसे हुआ नहीं है बट रिस्क है कि इन फ्यूचर में भी फेस दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो दीज आर अ पोटेंशियल स्ट्रेसर। हमने देखा एक्चुअल और पोटेंशियल स्ट्रेसर को। ठीक, अब हमने देखना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, हाउ टू हैंडल दिस स्ट्रेसर। इसमें आ जाता है ओपन सिस्टम। न्यूमैन्स का ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम है इन विच continuous flow of इनपुट। फर्स्ट क्या है इनपुट। इनपुट में कोई भी डिजीज हो सकता है जो वजह बन रहा है किसका, स्ट्रेसर का। ठीक, इसमें कोई डिजीज हो सकती है, कोई भी इलनेस हो सकती है। अब जब इनपुट आया तो प्रोसेस होगा, बॉडी मैकेनिज्म, फिर है आउटपुट। आउटपुट में होता है रिएक्शन। एक्शन हुआ था ना तो उसका रिएक्शन भी तो होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी इंडिविजुअल की बाउंड्री होती है। ठीक है, किसी भी सिंगल पेशेंट की बाउंड्री होती है। ये जो सेंटर में है ये इसको न्यूमैन्स ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा है। ठीक है, जिसके अंदर उसके बेसिक एलिमेंट होते हैं, बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्ट्रेसर। न्यूमैन्स ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा है और ये जो डॉटेड लाइन है इसको लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कहा है।
ठीक है, जब स्ट्रेसर नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक करता है तब लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाती है। ठीक, और ये लाइन ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है और ये लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस वो लाइंस होती है जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को फ्रॉम स्ट्रेसर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। इसके आगे टू टाइप्स है, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस एंड फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। बेसिक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बाउंड्री है, सिंगल पेशेंट हो सकता है, उसमें ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है, जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। वो कौन से हैं? फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स के ऐसा वेरिएबल जो जो डिपेंड करता है आपके, रिप्रेजेंट करता है आपके स्ट्रक्चर को एंड बॉडी फंक्शन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन का पेशेंट है। ठीक है, वो पेशेंट जो है इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। ठीक, उसको हम ऑक्सीजन देंगे अपने बॉडी मैकेनिज्म को नॉर्मल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम उसको ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन का डिस्टर्ब होना भी स्ट्रेस करता है। ठीक, जब हम उसको ऑक्सीजन दे देंगे तो उसका स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। इट मीन हमने उसे क्या दी है? एनर्जी दी है जो क्या कर रही है? उसके स्ट्रेसर को रिमूव कर रही है। साइकोलॉजिकल में आ जाता है कि मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ, आप सैड हैं या किसी वजह से आपका मेंटली कोई आपको डिस्टरबेंस है तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस है। फिर सोशल कल्चरल। ठीक है, आपकी जो सोशली जो आपका कल्चर है, सोशल सिस्टम है, वो भी काज करता है स्ट्रेस। ठीक है, फिर है डेवलपमेंटल वेरिएबल। डेवलपमेंट होती रहती है थ्रू आउट लाइफ स्पैन। ठीक है, तो डेवलपमेंट में जब बॉडी शेप चेंज होती है, ठीक है, बॉडी मैकेनिज्म जो है वो एडवांस होते हैं, थोड़ा मतलब चेंज होते हैं, तब स्ट्रेस होता है। स्पिरिचुअल बिलीफ भी क्या करते हैं? स्ट्रेस की वजह बनते हैं। ठीक है, तो आगे है कि एनर्जी। इन सारे स्ट्रेसर से कोप करने के लिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो है एनर्जी, अकॉर्डिंग टू न्यूमेंस। ठीक है, ऐसा सोर्स जो रिमूव करता है स्ट्रेसर को। पेशेंट था रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन का। ठीक है, जब हमने उसको ऑक्सीजन दिया, ठीक, उसको ऑक्सीजन दिया तो उसका क्या किया? हमने स्ट्रेस रिमूव किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेसर क्या है। ठीक है, स्ट्रेसर क्या है, इसकी टाइप्स भी हैं, नेक्स्ट हम उनको देखते हैं। स्ट्रेसर क्या है? ऐसा स्टिमुलस जो इफेक्ट करता है पर्सन के ऊपर, उसकी लाइन ऑफ डिफेंस पे। ठीक है, जो अल्टर कर देता है बॉडी फंक्शन को, वो होता है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर भी तीन तरह के हैं, थ्री टाइप्स हैं स्ट्रेसर की। इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल और एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर। इंट्रापर्सनल मीन इनसाइड द बॉडी, ठीक है, विद इन द बॉडी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फियर, एंगर। ठीक है, ये क्या है? इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर है। जो इंटरपर्सनल स्ट्रेसर है वो है विद इन इंडिविजुअल। ठीक, बिटवीन द इंडिविजुअल। ठीक, टू पर्सन्स के दरमियान किसी भी आप एक्सपेक्टेशंस जो दूसरों से आप रख लेते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो कोई स्ट्रेसर है, किसी की बिहेवियर की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो है आ जाता है इंटरपर्सनल स्ट्रेसर में। अब एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर क्या है? जॉब इश्यूज। ठीक है, जॉब इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको, तो इस वजह से आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द पर्सन या आउटसाइड द बॉडी। ठीक, जो भी स्ट्रेस है वो एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर है। तो स्ट्रेसर तीन तरह से देखिए, इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर, इंटरपर्सनल स्ट्रेसर और एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइन ऑफ डिफेंस पे। ठीक, स्ट्रेसर आ गए। अब स्ट्रेसर हमें, हमारे पेशेंट को जो स्ट्रेसर है, ठीक है, अब उसको हमने डिफेंड कैसे करना है, अब हम ये देखते हैं। तो हमने दो तरह से लाइन ऑफ डिफेंस देखी थी, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस और फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है कि आउटसाइड लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के ये आउटसाइड पे होती है।
ठीक है, ये थी हमारी लाइन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके आउटसाइड पे क्या है, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक, आउटसाइड पे होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखती है बॉडी को, अडॉप्टेशनल लेवल दैट क्लाइंट हैज डिवेल्प ओवर टाइम। ठीक है, और ये डिवेल्प होती रहती है ओवर द टाइम। अडॉप्टेशनल लेवल होता है क्लाइंट के अडॉप्ट करने का, डिवेल्प करने का। ठीक, अडॉप्टेशनल लेवल में होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखती है बॉडी को, और आउटसाइड द लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लाइन। फ्लेक्सिबल लाइन क्या होती है कि बॉडी को एक तो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम स्ट्रेसर। ठीक, फिर लाइन ऑफ डिफेंस को प्रोटेक्ट करती है। लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर एक डॉटेड सी लाइन होती है जिसको लाइन ऑफ फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल इट मीन्स कि वो चेंज हो जाती है रैपिडली। ठीक, और प्रोटेक्ट करती है लाइन ऑफ डिफेंस को। ठीक है, स्ट्रेसर को प्रिवेंट करती है फ्रॉम ब्रेकिंग द नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है लाइन ऑफ रेजिस्टेंस। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस मीन प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्ट्रेसर। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस it means that protect from stressor। ठीक, ये प्रोटेक्ट करती है, स्टेबल रखती है पर्सन की नॉर्मल फंक्शन को, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और जो अंदर हमने वेरिएबल्स देखे थे, ये वेरिएबल्स इसको लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमैन्स मॉडल के रिएक्शंस क्या हैं। स्ट्रेसर भी देख लिए, लाइन ऑफ डिफेंस भी देख ली। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे उस न्यूमैन्स के रिएक्शन क्या थे स्ट्रेसर को लेकर। ठीक है, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने न्यूमैन्स का मॉडल देखा। न्यूमैन्स सिस्टम मॉडल का जो फोकस था वो किस पे था, relationship between patient stress and how to cope with stress। ठीक है, it focus how the patient responds to actual and potential environmental stress। एक्चुअल और पोटेंशियल environmental stress हमने देखे कि एक्चुअल वो स्ट्रेस था, वो स्ट्रेसर था जो किस डिजीज की प्रेजेंस की वजह से स्ट्रेस होता है। ठीक है, और पोटेंशियल वो था जो एट रिस्क था इन फ्यूचर में भी कि दिस डिजीज का स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी देखा कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो बॉडी मैकेनिज्म में बॉडी के अंदर चलता रहता है। इनपुट है, डिजीज है, तो प्रोसेस बॉडी मैकेनिज्म आया होगा। बॉडी मैकेनिज्म जब फास्ट होगा तो हमें रिएक्शन शो होगा। ठीक है, फिर फीडबैक। नेक्स्ट देखें, हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा। बेसिक स्ट्रक्चर में हमने वेरिएबल्स देखे। वेरिएबल्स के बाद हमने देखा कि एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो रिमूव करता है स्ट्रेसर को। ठीक है, फिर हमने स्ट्रेसर देखा कि ऐसा स्टिमुलस जो इफेक्ट करता है बॉडी डिफेंस लाइन पे, पर्सन्स की लाइन ऑफ डिफेंस पे। ठीक है, 3 तरह के हमने स्ट्रेसर देखे, इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर, इंटरपर्सनल स्ट्रेसर और एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखी लाइन ऑफ डिफेंस। 2 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट है नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस जो आउटसाइड होती है लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रखती है बॉडी को और एडॉप्टेशन लेवल में रखती है बॉडी मैकेनिज्म को। नेक्स्ट हमने देखा फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस, ये क्या था, रैपिडली चेंज हो जाती है। ठीक है, और प्रोटेक्ट करती है स्ट्रेसर को फ्रॉम ब्रेक द नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फिर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को हमने देखा कि ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम स्ट्रेसर। ठीक है, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको देखिएगा, समझिएगा। ऑल द बेस्ट।